गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए सिलेबस या पाठ्यक्रम की बात करते हैं। इसकी आधारभूत अवधारणा के ओवरव्यू की बात करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की घटनाएं कैसी होती हैं, कारण क्या रहते हैं, प्रयास हम क्या कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। पेपर 4 और पेपर GS 3 में इसको हम इंक्लूड करते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं आंतरिक सुरक्षा से। इनपुट आउटपुट रेशियो जो है इसका वो 3 से 5 क्वेश्चन का होता है और 50 से 70 अंकों का इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी 5 विषय इसमें आते हैं, 5 सोशल इश्यूज़ भी आते हैं, इंटरनल रिलेशन भी आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन भी आते हैं। डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज़म की बात करें, विकास और उग्रवाद, इससे 16 टॉपिक्स आते हैं। सुरक्षा चुनौतियों में राज्य, गैर राज्य और कारकों की भूमिका, इससे 17 टॉपिक्स आते हैं। साइबर सुरक्षा, सूचना संचार तकनीकी व भारत की सुरक्षा की बात करें, मीडिया या सोशल मीडिया, इन दोनों से मिलाकर 18 टॉपिक्स आते हैं। धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हाउ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, संगठित क्राइम व आतंकी कैसे संबंधित हैं। भारत की सीमा सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं, इससे 19 टॉपिक्स आते हैं। भारत की सुरक्षा प्रबंधन एजेंसियां, ज्योग्राफिकल और अधिदेश, इससे 20 टॉपिक्स आते हैं। सैद्धांतिक व्यवहारिक वाद, तस्करी, माफिया वाद, 5 वाद होते हैं। अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद और क्षेत्रवाद। बहुआयामी या फिर मल्टी डायमेंशन देखेंगे तो इसमें इनपुट आउटपुट से अधिक होता है। एसए में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी ये सर्वाधिक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस की बात करेंगे तो इसका महत्व क्यों है, तो ये एक तो मल्टी डायमेंशन है, बहुआयामी है और इसका इनपुट क्या है वो अधिक है आउटपुट से। एसए में भी इसको पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और आपको एक जिम्मेदार नागरिक भी ये सब्जेक्ट बनाता है। विषय की बात करेंगे तो इसकी ओपनिंग टॉपिक की बात करेंगे। बहुआयामी में बहुविषयीय होता है, दृष्टि एक आता है, कारण या प्रभाव की बात करते हैं, समाधान की बात करते हैं। क्वेश्चन बनाने का करंट या अपडेट से क्या करना है, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना चाहिए हमें। लिमिटेड नोट्स, एक्सटेंड थिंकिंग होनी चाहिए और हमें क्रिएटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को पुट किया जा सकता है। और विषय कहाँ से लें, बुक्स हैं, नोट्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्स चलते हैं और उन सभी पर क्या करना है, अपना चिंतन करना है। उग्रवाद और विकासवाद की बात करेंगे तो उग्रवाद क्या है, विचारधारा संघर्ष है, आर्थिक विकास की वंचना। उग्रवाद क्या है, आर्थिक विकास की वंचना से विचारधारा का क्या है, संघर्ष है। नक्सलवाद भी क्या है, तो विचारधारा का ही संघर्ष है। आतंकवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद। अलगाववाद और आतंकवाद क्या है, ये नॉर्थ स्टेट में आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। उग्रवाद क्या है, विकास क्या है, संबंध, समानता, अंतर, परिणाम। सुरक्षा में राज्य या गैर राज्य की बात करें तो राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता को मिलकर देश बनता है। गैर सरकारी, सिविल सोसाइटी, इसमें सोशल वर्ग, दबाव समूह, आंतरिक समूह, आपराधिक समूह। चुनौतियाँ, आंतरिक सुरक्षा से चुनौतियाँ, ये किस प्रकार से चुनौतियाँ देते हैं, तो चुनौतियाँ क्यों, तो इसमें चुनौतियाँ कटुता है, वर्चस्वता की लड़ाई है, भय है। इसमें कैसे चुनौतियाँ देता है, तो पैसे, प्रश्रय, पहुँच और प्रोपेगेंडा और प्रशिक्षण देकर ये क्या करता है, चुनौतियाँ देता है। परिणाम आप सभी जानते हैं कि ये सभी आतंकवाद को जन्म देते हैं ताकि देश को क्या किया जा सके, अशांत किया जा सके। संचार, सूचना तकनीकी, संचार, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की समझ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ताकत, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रोकने के उपाय और चिंताओं की बात करेंगे।
तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की चिंताएं हैं वो भी व्यापक पैमाने पर बढ़ रही हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो निर्भरता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मीडिया या सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षा चिंताएं, मीडिया की ताकत, मीडिया किन रूपों में आजकल प्रसारित हो रहा है, रोकने के उपाय, गैर जिम्मेदार मीडिया को रोका जाना चाहिए, गैर जवाबदेही में स्वार्थी टीआरपी के चक्कर में ये देश बेचने तक को तैयार हो जाते हैं। तो मीडिया सोशल मीडिया के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स को लाने की ज़रूरत है। विषय या टॉपिक्स की बात करेंगे तो कारण एक, इसमें राजनीतिक आते हैं, प्रशासनिक आते हैं, सामाजिक आते हैं, सांस्कृतिक आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं, आर्थिक आते हैं, भौगोलिक आते हैं, विधिक आते हैं, तकनीकी आते हैं, नैतिक आते हैं। प्रभाव में राष्ट्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति या इंडिविजुअल पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपाय में तकनीकी आते हैं, कानूनी आते हैं, संस्थागत आते हैं, नीतिगत आते हैं, कूटनीतिक आते हैं। संस्थागत उपाय में वही है कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ इथिक्स को इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन पर रोक लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। धन शोधन या फिर डर्टी मनी को क्लीन मनी में कैसे बदला जाए, तो ये हवाला के थ्रू ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदल देते हैं और ये भी क्या है, एक तरह का अपराध ही है। तो क्या है प्रक्रिया, क्या है, किस रूप में रोकने के उपाय। और फिर आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, इसका संबंध किससे है, किस प्रकार है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में टेरर प्रवेश देते हैं, पहुंच देते हैं, प्रश्रय देते हैं, प्रोपेगेंडा देते हैं, पहचान देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, कैडर देते हैं, हथियार देते हैं और विभिन्न देशों में प्रवेश करने के लिए ये सभी को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ऑफ क्राइम, इस तरह से ये क्या करते हैं, पहुंच प्रदान कराते हैं। अब आते हैं हम, यदि हम बात करें सुरक्षा, सीमा सुरक्षाओं की, तो यदि हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की साइड से, तो नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे गोल्डन त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज, इसमें बर्मा आता है, थाईलैंड आता है, लाओस आता है। ये भी भारत को अशांत करने के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोडक्ट ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये सभी भी क्या करते हैं, इधर भी ये सभी भारत को अशांत करने के लिए ये सभी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इधर यदि हम पश्चिम भारत की तरफ आते हैं तो इधर से हम देखते हैं कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये स्वर्णिम अर्धचंद्र क्रिसेंट के द्वारा इधर से ये भी प्रोडक्ट ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, इन सभी के द्वारा भारत को अशांत करने के लिए ये क्या करते हैं, इन सभी हथियारों का प्रयोग करते हैं और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। सीमा प्रबंधन या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो लैंड, वाटर, एयर। लैंड में विवरण आता है, असुरक्षा के कारण आते हैं, सुरक्षा उपाय आते हैं, अवशिष्ट सीमाएं आती हैं, सजातीय सीमाएं आती हैं, बाउंड्री प्राकृतिक होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं। एयर बाउंड्रीज में एयर डिफेंस जोन आते हैं, इसमें मिसाइल डिफेंस जोन आते हैं, साइबर मिसाइल आती हैं और ये 18 नॉटिकल माइल जो है ये है वाटर बाउंड्री है हमारी। सुरक्षा एजेंसी का इतिहास, संरचना, संगठन, इसके कार्य मूल्यांकन को देखेंगे तो सुरक्षा एजेंसी की बात करेंगे तो राज्य में जैसे पुलिस हो गया, होमगार्ड हो गया, SAF हो गया, स्टेट आर्म्ड फोर्स हो गया, RPF हो गया, रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होगी। फिर आता है केंद्र में तो इसमें सैन्य बल आता है, अर्धसैन्य बल आता है। अर्धसैन्य बल को अब असम राइफल में कन्वर्ट करके 2011 में अब इसको CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। फिर NGG आता है, स्पेशल SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आता है।
जांच एजेंसी में सीबीआई आता है, एनआईए आता है, सीबीसी आता है, गुप्तचर एजेंसी में रॉ आता है, रिंग एनालिसिस विंग आता है, आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आता है, एफआईयू आता है, नेट ग्रिड आता है मूल्यांकन। इसका मूल्यांकन हम नेगेटिव तौर पर भी करते हैं। जो सुरक्षा एजेंसी का ये जर्नल भी होती हैं और स्पेसिफिक भी होती हैं। टेररिज्म इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामिक टेररिज्म की बात की जाती है, नक्सलिज्म या फिर नक्सलवाद की बात की जाती है। नक्सलवाद हो गया, कम्युनलिज्म या फिर शरणार्थ संप्रदायवाद हो गया, रीजनलिज्म या फिर क्षेत्रवाद। और शरणार्थी भी एक मुख्य समस्या है इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज के लिए। एक्सट्रीमिज्म इन पंजाब, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म देखा जाता है, उग्रवाद देखा जाता है। डेटा लीक की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। वैचारिक संघर्ष क्या है? उग्रवाद है। और अक्रिय हिंसा, आतंकवाद। वैचारिक संघर्ष और अक्रिय प्रतिक्रिया है तो उग्रवाद है, हिंसा और सक्रिय है तो आतंकवाद है, जनता का समर्थन है तो अलगाववाद है। उग्रवाद, आतंकवाद और फिर अलगाववाद पैदा होता है। उग्रवाद से अगर हिंसा पैदा होती है तो वह आतंकवाद बनता है, और आतंकवाद को यदि जनता का समर्थन प्राप्त होता है तो वो अलगाववाद बनता है। और ये सभी क्या है? वैचारिक संघर्ष है। धर्म, मूल धर्म जो हो, धर्म कोई भी हो, धर्म आपको आतंकवाद नहीं बनाता है। जो मूल धर्म होता है वो चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, धर्म का पालन प्रदर्शन। लेकिन जब धर्म क्या होता है, जब धर्म अंध हो जाता है तो वो आतंकवाद की और अग्रसित हो जाता है। धर्म कोई भी धर्म का जो मूल धर्म जो है वो कोई भी आतंकवाद नहीं सिखाता है। हाँ, गलत व्याख्या धर्म की आतंकवाद जरूर बना सकती है। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर भी इसी तरह से प्रोपगेट हुआ वहाँ जो है, जो आतंकवाद है वो इसी तरह का है कि कश्मीर एक ऐसी दुल्हन है जो प्यार तो पाकिस्तान से करती है, लेकिन उसके पापा ने शादी उसकी भारत से करा दी है। लेकिन पाकिस्तान का जो उनके प्रति प्रेम है वो बार बार झलकता है, जो भारत के लिए एक आंतरिक सुरक्षा भी है। और इंटरनेशनल रिलेशन पे भी वो क्या करती है, इंटरनल एक्सटर्नल उस पर भी क्या करती हैं, एक सिक्योरिटी चैलेंज करती है हमें। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में यदि सबसे ज़्यादा अशांत करने की कोशिश की है नॉर्थ ईस्ट को, तो वो है 5B। इसमें आता है भूटान आता है, बिहार आता है, बंगाल आता है, बांग्लादेश आता है और बर्मा आता है। इन्होंने यहाँ की सत्ता, संसाधन, संस्कृति और समाज को क्या किया है, अशांत करने की कोशिश की है। क्योंकि जब इनकी सत्ता, संसाधनों पर ये क्या करेंगे, कब्जा करेंगे, तो यहाँ पर संघर्ष होना स्वाभाविक सी बात है। थैंक यू।